आज हम आपको 10 जनवरी 2023 का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, किसी पर्यटक के नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया है। मैं एक गांव में हूं। भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू है। यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जहाँ भारी वर्षा होती है सामान्यतः, वहाँ पर घरों के बारे में पूछ रहा है। तो घर देखिए कितना है, धरती से 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए गए हैं। तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? राइट आंसर असम में, थर्ड जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है। आदिवासी उत्सव पूछ रहा है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला जो आदिवासियों के उत्सव मनाती है कि आदिवासी अपने उत्सव के रूप में मनाते हैं, यानी कि उनका उत्सव है। तो ये कहाँ का है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला, समक्का, खर्ची, गंगा जी मेला। तो इसका राइट आंसर जाएगा दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी, सेकंड ऑप्शन जाएगा समक्का उत्सव। फिर यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी मशीनों द्वारा साफ किया जाता है। मैला ढोने वाले घरों द्वारा हाथ से सफाई की जाए सबसे अच्छी सुविधा है, निजी कंपनियों के स्वामित्व में है। क्या पूछ रहा है? सामाजिक चिंता का विषय है, तो सेकंड ऑप्शन होगा, मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली नाम है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पोचमपल्ली नाम है तो आप साड़ियों पर लोक चित्रकला, बकरियों की किस्म जिसका महीन ऊन बाल सर, प्राचीन भारतीय मंदिरों का से तो होगा नहीं। तो आपको इन तीनों ऑप्शन में चूज करना है। सेकंड ऑप्शन होगा, पोचमपल्ली नाम है साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन पर विचार करना है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट जाएगा, कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। इसमें से आपको देखना है कि कौन से विचार सही हैं। तो फर्स्ट बी और सी। फिर यहाँ पर जो है वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हैं और रोगियों को दवा देती हैं, ये कथन सही है। तो ये नहीं जाएगा और तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ए बी, यानी कि सी ऑप्शन सही जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। वाराणसी की कढ़ाई के बारे में पूछ रहा है, जो वहाँ की अद्वितीय कला है। तो जरदोजी जो है वो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही जाएगा, वहाँ की अद्वितीय कला है कहाँ की। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए? तो सेकंड ऑप्शन रॉकेट जाएगा। लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, तो किस लिए होते हैं? बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए, बेहतर गुणवत्ता की वायु। तो यहाँ पर बेहतर जो है राइट आंसर आपका थर्ड जाएगा, बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए प्रयोग किए जाते हैं अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के लिए नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार दीजिए, यानी कि शहरी क्षेत्रों में पूछ रहे हैं। तो इसमें आप देखिए, कोई भी कुओं का प्रयोग नहीं करना चाहता, घरों में टोटियाँ लगी हैं, लोग विद्युत द्वारा मोटर पंप, तो ये गलत होगा। जल खींचना पसंद करते हैं, ये भी गलत होगा। पेड़ कुओं के आसपास की ज़मीन अब सीमेंट कोलकात ढांक से साफ बना दिया गया,
तो ये जी भी गलत हुई होगा। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा कि लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं, यानी कि इसमें बी, सी और डी ऑप्शन जो है सही जाएंगे। और ढक कर वातावरण साफ कर दे रहे हैं। और यहाँ पर झीलों और तालाबों, तो राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? 2 ऑप्शन सही होगा, बी, सी और डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है रानीखेत, ऊटी, ऋषिकेश और गैंगटॉक। तो कहाँ ले जाएगा? ऋषिकेश योग दिवस पर। घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका यह सबसे उपयुक्त कारण है। वे कम खाते हैं, उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, वे खाते समय पानी नहीं पीते, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो धीरे धीरे खा के चबाने के बारे में पूछ रहा है, तो कम खाने से भी नहीं होगा और उनके दांत सुरक्षित। फिर यहाँ पर खाते समय पानी नहीं पीते, और जो है इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर इसका जाएगा डी, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है, यानी कि बी और डी। सॉरी, इसका डी ऑप्शन जाएगा, यानी कि डी ही होगा, यानी 4th ऑप्शन। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ पर अधिक यानी 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाते हैं, यानी कि क्या कहा जाता है? 6 लेन पूछ रहा है, तो ये एक्सप्रेसवे होगा। निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाच है, मैं हूँ। तोता हो नहीं सकता, बतख हो नहीं सकता, तो जाएगा मोर। दमन एवं दीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। दमन दीप की लोक कला और शिल्पकारी पूछ रहा है, तो बांस की नहीं होगी, बरली भी नहीं होगी, पत्थर भी नहीं होगी, तो 4th ऑप्शन कछुए के कवच की शिल्पकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। विटामिन और खनिज के बारे में पूछ रहा है, तो इसका कृत्रिम संपूरक द्वारा प्राप्त, इनकी कमी अथवा मनुष्य में आवश्यकता कम मात्रा में होती है, सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो राइट आंसर जाएगा 3rd, मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। खनिज लवणों का सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतःअनुशासिक विषय है। तथ्य के बारे में पूछ रहा है इसमें, यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतःअनुशासिक क्षेत्र है। यह जैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया है। फिर यह जैविक जीवेतर घटकों के मध्य यह उच्च प्राथमिक, यानी कि इसका जाएगा ए ऑप्शन सही है, पर्यावरण के पहलुओं को समझने पर। और ये विभिन्न अवधारणाओं रूपों को शामिल करने का अंतःअनुशासिक है। और फिर यहाँ पर जाएगा एक जैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया है, यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा कौन सा? ये 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर सीटेट में पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों का टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चनों को जितना अधिक सॉल्व करेंगे उतना ही कम टाइम आपका लगेगा। तो यहाँ पर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए, बी और सी। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। तो आप पर्यावरण अध्ययन की थीम को तो जानते ही होंगे। सभी प्रत्यय एवं विषयों को शामिल करने में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में।
तो यहाँ पर जाएगा राइट आंसर आपका कौन सा, पर्यावरण के प्रति थीम आधारित पद्धति सहायक यानी कि पूछा है। तो ज्ञान का संपूर्णता यानी कि ऑप्शन 4 जाएगा, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन या पाठ साल के अंत में आकलन या सीखने के बजाय सीखे गए, ये भी गलत होगा। ये सीखने के बजाय सीखे गए का आकलन पूछ रहा है। या रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना या सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बार पूछा गया है, सीखने के लिए बजाय सीखे गए का आकलन, तो या सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन। तो ये किस प्रकृति को स्पष्ट करेगा, तो राइट आंसर जाएगा रचनात्मक रूप से सीखने का, और डी ऑप्शन, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा 3C और डी। फिर आए, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य पूछ रहा है। पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना, मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता, जानकारी, परिभाषाएं, विवरण गलत होगा। यहाँ पर मौजूदा पर्यावरण, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा बी और सी एंड पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, बी और सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए ऐसे ही लेंदी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं जिसको सॉल्व करने में आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों का जितना ही रिवीजन करेंगे आप लोग, उतनी ही जल्दी आप सीटेट के क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। यानी कि राइट आंसर आपका, सॉरी गलत, 3 होगा, बी, सी और डी होगा। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। क्या पूछ रहा है, पर्यावरण अध्ययन भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यानी संप्रत्यय के रूप में। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। तो राइट आंसर आपका 3 जाएगा, संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण में सम्मिलित करता है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह स्कूल बस का इंतज़ार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। तो क्या बस के इंतज़ार में क्या पूछ रही थी, पर्यावरण की परिभाषाएं पूछ रही थी और उसके तथ्य। तो ये है जयेश की सहायता कर रही थी, क्योंकि दोहराने से जयेश की तथ्य और परिभाषाएं अच्छी तरह से रहेगी। ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही थी क्योंकि परिभाषाओं को सुबह से, तो ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही थी। ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही थी। तो इसका फर्स्ट होगा, दोहराने से जयेश की परिभाषाएं अच्छी तरह से रिपीट होगी। फिर तथ्य को याद कर रहना, प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण। तो ये लेंदी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं सीटेट इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए। बम्पर क्वेश्चन ऐसे ही लाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा, जिसमें ए रहेगा, और फिर देखिए बी ऑप्शन रहेगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है। ईवीएस यानी इन्वायरमेंट की जो पाठ्य पुस्तक, इसका उद्देश्य है बाल केंद्रित, समुदाय केंद्रित, विषय केंद्रित नहीं होगी। तो राइट आंसर ए और बी जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा, बाल केंद्रित, और वो
समुदाय केंद्रित है। कक्षा 4th के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने ए और डी जाएगा। क्या है? पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया कौशल को विकसित करता है? ये 4th की स्टूडेंट हैं और उनको जो है चाट खिलाती है भोजन का पाठ पढ़ाते हुए। तो यहाँ पर क्या होगा? अवलोकन कौशल होगा, जो बच्चों को जो है खिलाने के बाद उसमें पूछा गया है। जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, तब उसमें जिन कौशलों का विकास होता है वे हैं क्या तैरता है और क्या डूब जाता है। प्रेक्षण, खोज, चर्चा करना, साक्षात्कार करना, प्रश्न सहयोग करना, प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण, व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय में समानता से संबंध। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा 3rd, प्रेक्षण करेगा, अभिलेखन करेगा और विश्लेषण करेगा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा एक ईवीएस की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पूड़ी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? तो राधा को एक शिक्षक होने के नाते उसे अणुभाव में बदल जाते हैं, कारण फूल जाती है, गलत होगा। इससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने वाली चीज़ें का कारण खोजने को कहेंगे। उससे इसका कारण सोचने पर फिर उसमें यह दिखाएंगी कि तो पूड़ी के बारे में उसने पूछा कि ये क्यों फूल जाती है। तो ये 4 ऑप्शन में सोचने को कहेंगे, कारण खोजने को कहेंगे, उससे कारण समझने को कहेंगे। फिर देखिए यहाँ पर कि तेल में तलने पर पूड़ी क्यों फूल जाती है। उससे यह दिखाएंगे कि चावल पकाने के दौरान चावल के ढकने ऊपर फिर ऊपर उठने के कारण पूछें। तो ये डी ऑप्शन तो होगा नहीं। उसे यह दिखाएंगे कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने। तो राइट आंसर आपका जाएगा, फटाफट बताइए कौन सा होगा? बी और डी होगा। यानी कि पहले उसको पूड़ी के बारे में बताएंगे, फिर वो चावल के बारे में भी बताएंगे कि उसकी थाली ऊपर उठती है, और उसके बाद ऊपर उठने का कारण भी पूछेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4th के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनके बाल्यकाल के विषय में जानें। यह उपागम निर्भर है। तो मौखिक इतिहास के बारे में अगर किसी के बारे में जानकारी करनी है, कैंप में शाम के दौरान नाइमा ने अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मणि कहता है, मेरी दादी कहती हैं अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएंगे। नाइमा को क्या करना चाहिए? तो ये झाड़ू के बारे में पूछा गया है। मणि कहे कि अगर हम शाम को झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। मणि से कहें कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ जगह को साफ करना चाहिए। मणि से पूछे कि उसने यह देखने के लिए अगर सूर्यास्त के बाहर झाड़ू लगाया तो कभी झाड़ू लगाया जाता है। मणि से कहें कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करें कि ऐसा क्या करें कि वह गरीब हो जाता है। तो राइट आंसर इसका जाएगा, मणि से कहें कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करें कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा डी, 4th ऑप्शन। फिर देखिए, विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उसमें प्रक्रिया कौशल का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा, ऐसा विचार निर्भर है। विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के प्रोत्साहित करना है। तो अन्वेषण विधि के द्वारा जो है आपको जो है किसी भी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से आप भाग कर सकते हैं, यानी कि 4th ऑप्शन अनुभवात्मक अधिगम पर होगा। फिर चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे कि
किरण ने अध्यापिका से पूछा, वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? वह कछुआ कहाँ है? किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करता है? उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कछुआ था जो खरगोश के साथ दौड़ लगाई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जाएगा, बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, सृजनात्मकता, पोषण का परिवेशीय मुद्दों को जागरूकता करना। फिर यहाँ पर वन्य, तो राइट आंसर फर्स्ट जाएगा, बच्चों को